आज मैं जेई मेन 2021 के एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। ये प्रॉब्लम देखिए क्या है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजियन इज गिवन बाय वेक्टर ई इज इक्वल टू 3/5 ई नॉट आई कैप प्लस 4/5 ई नॉट जे कैप न्यूटन पर कूलम। यानी प्रॉब्लम में देखिए दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड आपका, और यहां अगर ध्यान से देखिएगा तो आई कैप के बगल में देखिए तो क्या है 3/5 ई नॉट। तो ये आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट। यानी आई कैप के बगल में जो रहता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट कहते हैं, और यूनिट आपका क्या हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। जे कैप के बगल में देखिए आपका क्या है 4/5 ई नॉट आपका है। तो ये आपका क्या कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट, नहीं, और इसका यूनिट आपका क्या हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। तो यहां पर देखिए क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट भी आपका क्या है कांस्टेंट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट भी आपका क्या है कांस्टेंट है। यहां पर देखिए प्रॉब्लम में ई नॉट के बारे में नहीं दिया गया है कि ई नॉट आपका कांस्टेंट है या नहीं है। तो हम लोग यहां पर ई नॉट को कांस्टेंट की ही तरह ट्रीट करेंगे, और इसको कांस्टेंट मान के ही हम लोग यहां पे कैलकुलेशन करेंगे। तो यहां पर देखिए क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट भी कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट भी कांस्टेंट। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका वेक्टर ई, यहां पर ये आपका क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी आपका कांस्टेंट हो गया। यानी अगर किसी रीजियन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि उस रीजियन में इंटेंसिटी का ना तो मैग्नीट्यूड आपका बदलेगा और ना ही डायरेक्शन बदलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस रीजियन में फील्ड आपका यूनिफॉर्म होगा, यानी वहां पर आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपका होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें ना तो इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड बदले और ना ही डायरेक्शन बदले। अब देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है कि द रेशियो ऑफ फ्लक्स, यानी द रेशियो ऑफ फ्लक्स ऑफ रिपोर्टेड फील्ड, यानी जो फील्ड आपका यहां पे रिपोर्टेड है तो यही फील्ड तो आपका रिपोर्टेड फील्ड है, थ्रू द रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया। यानी रेक्टेंगुलर सरफेस का आपका एरिया आपका दिया हुआ है। यहां देखिए रेक्टेंगुलर सरफेस का एरिया आपका कितना है आपका, यानी इसको हम लोग अगर मान के चले A1 अगर मान लें तो ये आपका क्या है 0.2 मीटर स्क्वायर है, और ये जो रेक्टेंगुलर सरफेस का ये जो एरिया है 0.2 मीटर स्क्वायर ये वाई जेड प्लेन के पैरेलल है। अगर मान के चलिए अगर इस सरफेस एरिया से अगर मान के चलिए φ1 अगर फ्लक्स अगर पास करता है, नहीं, to that of the surface of area 0.3 मीटर स्क्वायर, यानी A2 इक्वल टू आपका क्या दिया हुआ है 0.3 मीटर स्क्वायर। और देखिए यानी वो जो सरफेस है मतलब तो उस सरफेस का एरिया आपका कितना दिया हुआ है 0.3 मीटर स्क्वायर, और ये सरफेस आपका एक्स जेड प्लेन के देखिए आपका क्या है पैरेलल है। तो अगर इस सरफेस के थ्रू अगर आपका फ्लक्स अगर आपका φ2 है तो प्रॉब्लम में देखिए क्या है कि जो फ्लक्स का जो रेशियो है यानी φ1 डिवाइडेड बाय φ2 ये आपका दिया हुआ है A/B दिया हुआ है। तो हमको तब बताना है कि A आपका यहां पर कितना होगा। तो इस प्रॉब्लम में हम लोगों को फ्लक्स का रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। यानी एक जो रेक्टेंगुलर सरफेस है जिसका एरिया आपका 0.2 मीटर स्क्वायर है और ये वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, इससे कितना फ्लक्स पास किया, दूसरा फ्लक्स निकालना पड़ेगा। एक दूसरा आपका सरफेस है जिसका एरिया आपका 0.3 मीटर स्क्वायर है और ये किसके पैरेलल है आपका एक्स जेड प्लेन के पैरेलल है। तो दोनों सरफेस के थ्रू फ्लक्स का रेशियो को कैलकुलेट करना होगा। दोनों सरफेस के थ्रू फ्लक्स को निकालिए, उसके बाद उसका रेशियो को कैलकुलेट करिए। तो यहां देखिए आपका क्या है कि सबसे पहले हम लोग यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ कर लेते हैं, यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो देखिए यहां पर आपका क्या है
यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया आपका वाई एक्सिस, ये देखिए ये आपका क्या है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, और जेड एक्सिस देखिए ऐसे होगा आपका, जेड एक्सिस आपका ऐसे हो गया। इसको बोर्ड पर आपको ऐसे दिखाना होगा, थोड़ा इंक्लाइन दिखाना होगा, दिस इज जेड एक्सिस यहाँ। और ये तीनों एक्सिस का जो मीटिंग पॉइंट होता है, दैट मीटिंग पॉइंट इज कॉल्ड ऑरिजिन, ऑल द थ्री एक्सिस का मीटिंग पॉइंट। तो अब यहाँ पर देखिए आपका क्या है, यहाँ पर देखिए इस चीज को आप समझिए कि सबसे पहले हम लोग वाई जेड प्लेन के पैरेलल हम लोग रेक्टेंगुलर सरफेस को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ देखिए ये आपका वाई एक्सिस हो गया वर्टिकली अपवर्ड, और ये जेड एक्सिस हो गया, तो यही आपका वाई जेड प्लेन हो गया। यानी वाई जेड प्लेन का मतलब होता है एक ऐसा प्लेन जिसमें वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस आपका दोनों है, तो वो प्लेन तो आपका यही हो जाएगा। तो इस प्लेन के पैरेलल सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगुलर सरफेस को ड्रॉ करते हैं। तो देखिए यही आपका रेक्टेंगुलर सरफेस हो गया, और इसका एरिया आपका A1 है। दूसरा जो देखिए रेक्टेंगुलर जो सरफेस है वो एक्स जेड प्लेन के पैरेलल है। तो यहां देख रहे हैं ये एक्स एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस, तो एक्स जेड प्लेन के आपका पैरेलल आपका क्या हो गया, यहाँ होगा आपका, उसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं एक्स जेड प्लेन के पैरेलल। तो एक्स जेड प्लेन के पैरेलल जो है आपका वो आपका ये हो गया आपका, ये जो सरफेस देख रहे हैं ये आपका ये पैरेलल है वाई जेड प्लेन के, नहीं, और ये जो देख रहे हैं ये पैरेलल है किसके, आपका एक्स जेड प्लेन के। तो हम लोग यहाँ पर देखिए क्या है, इसका एरिया वेक्टर हम लोग देखिए, इसका एरिया वेक्टर हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलाउंग ले लेते हैं, और इसका जो एरिया वेक्टर लेते हैं यहाँ, यानी वो जो सरफेस है जो कि एक्स जेड प्लेन के पैरेलल है, इसका एरिया वेक्टर हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के हम लोग क्या ले लेते हैं, आपका अलाउंग ले लेते हैं। तो जो कि हम लोग एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इनिशियली आपको ऐसा रखते हैं जिससे कि इनिशियल फ्लक्स आपका पॉजिटिव आपका है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि A1 वेक्टर को आपके क्या लिखिएगा, आपका A1 आई कैप, यानी यहाँ पर आई कैप के बगल में क्या आपका A1 है, तो A1 का एक्स कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा A1, A1 का देखिए वाई कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा 0, क्योंकि जे कैप वाला तो यहाँ पर कोई टर्म है ही नहीं। दूसरा देखिए आपका क्या है कि इसका देखिए, इसका अगर एरिया वेक्टर अगर लिखिएगा A2 वेक्टर इक्वल टू क्या लिखिएगा A2, और वाई एक्सिस के अलाउंग यूनिट वेक्टर हम लोग क्या लेते हैं जे कैप, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा A2 जे कैप, और एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के अलाउंग यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के अलाउंग जे कैप। तो यहाँ पर देखिए आई जे, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि A2 का एक्स कंपोनेंट देखिए आपका क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए आई कैप वाला कोई टर्म है नहीं तो इसको 0 ले लेंगे। अब देखिए A2 का वाई कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ जे कैप वाला तो टर्म है, तो जे कैप के बगल में क्या आपका A2 है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा A2 हो जाएगा। तो अब देखिए क्या है कि इस प्रॉब्लम में, हाँ तो अब देखिए इस प्रॉब्लम में क्या है कि इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में देखिए आपका क्या है कि यहां पर देखिए अगर मान के चलिए वाई जेड प्लेन के पैरेलल जो सरफेस है उससे अगर फ्लक्स अगर निकालना है, तो देखिए फाई वन को हम लोग देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ई का डॉट प्रोडक्ट लीजिए A1 वेक्टर के साथ। तो यहाँ पर देखिए डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलेगा आपका, देखिए इंटेंसिटी का एक्स कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए एरिया वेक्टर के एक्स कंपोनेंट के साथ, यानी A1x, फिर इंटेंसिटी के वाई कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए एरिया वेक्टर के वाई कंपोनेंट के साथ। अब देखिए इंटेंसिटी का एक्स कंपोनेंट यहाँ पर आपका कितना है 3/5 आपका E0 है, और एरिया वेक्टर आपका क्या है, एरिया वेक्टर का एक्स कंपोनेंट आपका
आपका क्या है, सिंपली आपका A1 है, तो यहाँ पर देखिए A1 लिख दीजिए। और ऐसे भी देखिए सेकेंड टर्म में आपका क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर का y कंपोनेंट आपका 0 है ना, एरिया वेक्टर का y कंपोनेंट आपका 0 है, तो ये टर्म आपका 0 है, तो सेकेंड टर्म को क्या बना देगा ये 0, तो क्या लिखिएगा 3/5 E नॉट आपका A1। नहीं, उसी ढंग से देखिए आपका क्या है कि ये जो सरफेस आप देख रहे हैं ना, जो कि आपका क्या है एक्स जेड प्लेन के पैरेलल है, तो इसके थ्रू फ्लक्स आपका देखिए क्या होगा, φ2 निकालना है। तो φ2 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वेक्टर ई का डॉट प्रोडक्ट हम लोग किसके साथ ले लेंगे, एरिया वेक्टर के साथ। हाँ, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी सरफेस प्लेन हो, जैसा कि रेक्टेंगुलर सरफेस है तो उसको तो प्लेन सरफेस माना जाएगा, यानी सरफेस प्लेन है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म है, तो उस कंडीशन में फ्लक्स को निकालने के लिए डायरेक्टली हम लोग इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट हम लोग ले लेते हैं एरिया वेक्टर के साथ। इस चीज को आप याद रखिएगा। तो इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट एरिया वेक्टर के साथ, तो इंटेंसिटी का एक्स कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर देना है एरिया वेक्टर का एक्स कंपोनेंट A2x के साथ, और इंटेंसिटी के y कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर देना है एरिया वेक्टर के y कंपोनेंट के साथ। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि एरिया वेक्टर का x कंपोनेंट तो बउआ यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये 0 हो गया, तो यहाँ पर तो ये पहला टर्म फर्स्ट टर्म को क्या बना देगा 0। सेकेंड टर्म देखिए इंटेंसिटी का y कंपोनेंट आपका क्या है 4/5 E नॉट, तो ये आपका क्या हो गया 4/5 E नॉट, और A2y यानी एरिया वेक्टर का y कंपोनेंट को यहाँ पर क्या लिखिएगा A2 सिंपली आप लिखिएगा नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा 4/5 E नॉट आपका क्या हो गया A2। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अब तो हमारा कैलकुलेशन हो चुका है नहीं 95%, अब सिर्फ है क्या कि इसमें यानी जो वैल्यू है A1 A2 का उसको रखना है। तो यहाँ पे देखिए तो देयरफॉर φ1 डिवाइडेड बाय φ2, और ये प्रॉब्लम में दिया हुआ है आपका कि ये प्रॉब्लम में A/B है, तो सबसे पहले φ1 बाय φ2 को कैलकुलेट कीजिए, तो क्या हो जाएगा 3/5 E नॉट A1 नहीं, उसके बाद यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 4/5 E नॉट आपका क्या हो गया A2। तो यहाँ देखिए 5 कैंसिल आउट, E नॉट कैंसिल आउट, तो ये आपका क्या हो जाएगा 3/4 A1 बाय क्या हो जाएगा A2, ये देखिए क्या हो जाएगा 3/4। A1 का मतलब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए A1 का मतलब आपका 0. A1 आपका कितना है इस प्रॉब्लम में, A1 आपका 0.3 है, और A2 आपका कितना है 0. आपका 2 है नहीं। A1 आपका एक बार हम डाटा को चेक कर लेते हैं, A1 आपका 0. आपका A1 आपका 0. आपका नहीं, A1 आपका 0.2 है, सॉरी A1 आपका 0.2 है, और A2 आपका कितना है 0. आपका 3 है नहीं, A2 आपका 0.3। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि इसको जो है इसको आप क्या करिएगा, इसको आप स्मॉलर बनाइएगा और इसको आप क्या कीजिएगा लार्जर बना लीजिएगा। तो यहाँ पे अब देखिए आपका कितना हो जाएगा, यानी 3/4 को मल्टीप्लाई कर देना है किससे 2/3 से, 3 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 यानी ये आपका कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि प्रॉब्लम में φ1/φ2 इक्वल टू कितना आ गया 1/2, यानी φ1/φ2 किसके बराबर है, A/B का वैल्यू आपका 1/2 आ गया। तो यहाँ पर इसका मतलब A का वैल्यू आपका 1 आ गया, और अगर B अगर आपसे पूछा जाता ना तो B का वैल्यू आपका यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 2। तो ये भी प्रॉब्लम आपका क्या है कि काफी सिंपल प्रॉब्लम था जिसको कि मैंने डिस्कस कर दिया। तो चलिए आज के लिए इतना ही।